चलो जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज। और हमारे पास में सेंटेंस है शुड हैव। राइट, देखो भाई, शुड हैव का मतलब होता है हमारा पास होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखना, इसका मतलब होता है हमारा शुड हैव का पास होना चाहिए। दोनों को अलग कर दें, अगर मैं इसको बताऊं तो देखो, इसका मतलब होता है चाहिए, ठीक है, और इसका मतलब होता है हमारे पास पास है। तो दोनों का मतलब अगर मिला दिया मैंने तो पास है, पास होना चाहिए, तब इसका मतलब निकला पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मॉडल्स वगैरह में ये पढ़ा था कि शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। चाहिए था भी तो होता है ना, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। ठीक है, और तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, क्योंकि शुड हैव का मतलब चाहिए था तो होता ही होता है, और मतलब शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए भी होता है। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत होना कि भाई साहब ये क्या है कि शुड हैव माने तो चाहिए था होता है मॉडल्स में जो होता है हमारा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। देखो, शुड माने तो चाहिए चाहिए ही होता है, और जी हैव को हम लोग बोलते हैं, हैज और हैव को पास है। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे पास में सेंटेंस ऐसा कभी भी आ जाए ना, मेरे पास कार होनी चाहिए, ठीक है, मेरे पास पैसे होने चाहिए, तो आई शुड हैव आएगा वहां पर। ठीक है, दोनों को अलग कर दिया। चाहिए का मतलब देखो शुड भी हो सकता है, हैव का मतलब पास भी है, तो फिर हमारा कुल मिला के हुआ पास होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देख लो, है ना, ठीक है ना। मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास कार होनी चाहिए, तो ये बन जाएगा हमारा आई शुड हैव अ कार। ठीक है ना, देखो, आई शुड हैव ए कार। ठीक है, और अगर किसी दूसरे से ये कहें कि तुम्हारे पास तमीज होनी चाहिए, तो यू शुड हैव मैनर्स। ठीक है, और तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। लड़के के पास शादी करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अ बॉय शुड हैव मच प्रॉपर्टी फॉर गेटिंग मैरिज। तो ये मैं कहना चाहता हूं तुम्हें। ठीक है, तो शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। और देखो, इसका पास्ट में क्या चला जाएगा अगर मैं तुम्हें बात बताऊं। देखो, दूसरा हमारे पास होता है शुड हैव हैड, है ना, शुड हैव हैड। अब देखो, इसका मतलब होता है वैसे पास होना चाहिए था। देखो भाई, बड़ा अटपटा सा लग रहा है ये कि आई शुड हैव हैड। अगर इसको कुल मिला के सेंटेंस में बोलूंगा तो यहां पे ये देखो, शुड भी आ गया, हैव भी आ गया, हैड आ गया। अब आप ये सोचोगे ये तीनों चीज एक साथ कैसे आ सकती हैं। ठीक है ना, अब देखो ये कैसे आई, मैं तुम्हें बात बताऊं। चाहिए था, चाहिए था, ये जो हमारे पास में ये चाहिए था हो गया ना, इतना कह लो, तो इसका मतलब तो मॉडल्स में निकलता हमारे पास चाहिए था। आता ही नहीं है, मैंने भी इससे पहले भी बता रहा था मॉडल्स में कि उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन, उसे आना चाहिए था, ही शुड हैव कम। वो चीज होती है। देखो, चाहिए था हो गया, और ये पास होने के लिए हमारे पास में हैड भी आ गया, और हैड आया ये पास होने के लिए। क्योंकि देखो, इससे अलग हटके मैं एक बात बताऊं आपको कि देखो, हैज और हैव, इसका मतलब क्या होता है हमारा पास है। अगर मेरा पास में पहुंच जाए तो हैड का मतलब क्या होता है, पास था। ठीक है ना, ये हैज और हैव का यूज तो आप जानते ही हो ना। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, और मेरे पास एक पेन था, आई हैड ए पेन। तो ये मैंने वहां से उठाया, इसको तो हटाओ आप, ये आपको पता है। तो ये देखो, मैंने इसको अलग कर दिया कि जी भाई, ये लगा लो कि इतना शुड हैव का मतलब तो हो गया चाहिए था, और हैड आया हमारे पास पास था। तो कुल मिला के अगर हिंदी आ जाए पास होना चाहिए था, तो हमारी हेल्पिंग वर्ड यही बैठेगी, शुड हैव हैड। अगर एग्जाम्पल मैं बात बताऊं कि मेरे पास कार होनी चाहिए थी, मेरे पास कार होनी चाहिए थी, तो आप बनाएंगे आई शुड हैव। ठीक है, ये तो चाहिए था के लिए आया है, और जो ये हैड है मेरे पास, ये पास होने के लिए मैं लेकर आया हूं। ठीक है ना, तो कुल मिला के बना आई शुड हैव हैड ए कार। ये देखो, और यही आप अगर दूसरा एग्जाम्पल बोलो कि तुम्हारे पास तमीज होनी चाहिए थी, किसी को हम लोग बोलते हैं तो बोलेंगे यू शुड हैव हैड मैनर्स। उसके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे, ही शुड हैव हैड मच मनी।
तुम्हारे पास कम से कम यार एक पेन तो होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड एटलीस्ट अ पेन, ये लगाओ। तो ये अगर हमारे सामने कोई बोले ये वाला सेंटेंस कि यू शुड हैव हैड ए कार, तो हम कंफ्यूज हैं यार, ये शुड भी लगा रहा है बंदा और जी हैव भी लगा रहा है और जी हैड भी लगा रहा है, कहीं ना कहीं गलत नहीं है ये। देखने में ऐसा लगा जब मेरे सामने पहली बार ये वाला आया सेंटेंस कि आई शुड हैव हैड ए कार, अदरवाइज आई शुड हैव हैड करके कुछ भी एग्जांपल आया तो मैं खुद कंफ्यूज था, मैंने कहा तीन तीन चीज एक साथ कैसे लगा लेगा यार सामने वाला, है ना। तो तीन तीन चीज के पीछे हमारे पास लॉजिक है। यहाँ पे लॉजिक हमारे पास में ये है कि शुड हैव आया चाहिए था के लिए और हैड आया पास था के लिए, तो कुल मिला के हो गया पास होना चाहिए। तो सीधा सीधा हमारे पास अगर कोई भी सेंटेंस को ये बोले कि मेरे पास कार होनी चाहिए थी, मेरे पास पैसे होने चाहिए थे, तुम्हारे पास कम से कम एक घर तो होना चाहिए था, उसके पास तमीज होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास जेब में लाइसेंस होना चाहिए था, तो वही आएगा हमारा यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड, ये लगा लेना। ठीक है ना भाई। तो देखो दोनों मैंने आपको क्लियर करवा दी। अच्छा मैं तुम्हें एक बात ये पहले इससे पहले जब मैंने शुड का करवाया था ना, मैं आपको एक चीज और बता चुका हूं। ये जब भी हमारे पास में शुड आता है, शुड तो शुड माने चाहिए और इसका मस्ट होता है हमारे पास जरूर चाहिए वाला, ठीक है ना। तो आप मैं बात बताऊं, जहां जहां मैंने शुड लगाया ना, आप इसमें मस्ट भी लगा सकते हो जहां पे हमारे पास जरूर ही बात आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये है, देखो मेरे पास कार होनी चाहिए थी, तो सेंटेंस बना आई शुड हैव हैड ए कार। अगर बोलो कि मेरे पास कार होनी ही चाहिए थी, तो आई मस्ट हैव हैड ए कार। ठीक है, शुड मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हो तो बड़ा इजी लग जाता है, एकदम से मस्ट पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। मगर मैंने ये कहा जहां पे भी शुड आ जाए ना, उसको तो मस्ट लगा सकते हो उसकी जगह, क्योंकि मस्ट का मतलब होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए ही होता है वैसे तो, मगर मस्ट का मतलब होता है एकदम ठोक के बात करना बनता है कि हाँ जी मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने इससे अलग बताया है। ठीक, आप बस ये सेंटेंस याद करना, कभी भी तुम्हारे पास कभी पास होना चाहिए वाला आ जाए तो मैंने आपको दो चीजें करवा दी, इसको नोट डाउन कर लो आप। ठीक है भाई, फिर से देख लो आप लोग। ठीक है, मेरे पास एक कार होनी चाहिए, तो बस आपको मीनिंग की तरीके से याद करना है। पास होने चाहिए को क्या बोलेंगे दोस्त के शुड हैव आएगा। और अगर आपके पास सेंटेंस पास होना चाहिए था के लिए आ जाए तो आपको सिर्फ याद करना शुड हैव हैड आएगा। आपको बस मीनिंग की तरीके से याद करनी है दो चीज, एक तो ये वाला और एक ये वाला करना है। ये तो मैंने एवं एग्जाम्पल आपको बता दिया कि आप कंफ्यूज होंगे कि यार इतना आ कैसे सकता है। पहले तो ये कंफ्यूज होंगे ना कि शुड हैव का मतलब तो चाहिए था निकलता है यार, मॉडल्स में लोगों ने पढ़ा है, मगर इसका मतलब पास होना चाहिए भी होता है। क्यों, मैंने बता दिया। और शुड हैव हैड बड़ा अजीब लग रहा है यार, तीन तीन हेल्पिंग वर्ड एक साथ कैसे एक सेंटेंस में आ गई, तो उसका रीजन ये है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना, पास होना चाहिए को इंग्लिश में बोलेंगे शुड हैव, और पास होना चाहिए था को बोलेंगे शुड हैव हैड। बस मीनिंग की तरीके से याद कर लो, सेंटेंस में फिट आप कर ही लोगे। ठीक, तो इसको नोट डाउन करो, बढ़िया लिखा है एकदम। इसके बाद आगे मैं आपको कुछ करवाता हूं, नोट डाउन करो। ठीक है भाई लोग, कर लिया आपने? ऑलराइट, बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है यार। आप डिक्शनरी में भी चले जाओ ना, ये लगा लो एक भी वोकैबुलरी वहां से पढ़ोगे, एक वर्ड मीनिंग वहां से पढ़ोगे ना, तो एक वर्ड के हमारे चार चार मीनिंग निकलते हैं वहां पर। ठीक है ना, चार चार मीनिंग्स वहां पे एक वर्ड के निकलेंगे, तो हम लोग कंफ्यूज है कौन सा कहाँ कैसे तरीके से लगाए, मतलब फिर भी यार थोड़ी सी माइंड का हम लोग यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, आ ही जाता है समझ में, इतना टफ नहीं होता हमारा। क्योंकि देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, अब मैं आपको सेंटेंस बताने वाला हूं एकदम बिल्कुल अलग। ठीक है, ये सेंटेंस देखो आपने ना सुना होगा हिंदी में, जैसे आपके पास कभी कभी सेंटेंस आ जाता है ये वाला, देखो हिंदी में, जैसे जाऊं और खाऊं और पाऊं, या यूं कह लो जिसमें ऊ की मात्रा आ जाए। ऐसा बात क्या आप बोलते हो ना, जाऊं खाऊं पाऊं वाला, जैसे कि और क्या मैं जाऊं, देखो क्या मैं जाऊं, क्या मैं बोलूं, अब क्या मैं बोलूं, क्या मैं उसे सिखाऊं, उसे सिखाऊं। ठीक है ना भाई लोग, देखो ये वाला सेंटेंस कितना आता है हमारे सामने, बात बात में कितनी बार आता है। ठीक है ना, क्या मैं बोलूं, क्या मैं पढ़ाऊं, क्या मैं यहां पर आऊं, क्या मैं तुझे सिखाऊं, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, ऊ की मात्रा। तो याद रखना कि जब भी हमारा ऊ की मात्रा वाला सेंटेंस आ जाए ना, ऊ की मात्रा वाला सेंटेंस जब भी आ जाए, तो इसको भी इंग्लिश में हम लोग शुड से ही स्टार्ट करते हैं।
अब शुड से ही इसको सेंटेंस को हम लोग ना स्टार्ट करेंगे। ये कह लो जहां पे भी ऊ की मात्रा वाला कोई सीन आ जाए हमारा, तो इसको भी इंग्लिश में शुड बोलेंगे। ठीक है, अब ये देखो ना, यहाँ पे तो इजी लग रहा है, ऊ की मात्रा में भी हाँ जी शुड बोलेंगे हम लोग, मगर अगर देखा जाए फिर से अपनी कनेक्टिविटी बचपन से लेकर आओ तो यार शुड क्या होता है, हमारा मोडाल्स होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा शुड है माने चाहिए था होता है। अब इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़वाया कि हाँ जी पास होना चाहिए के लिए भी शुड आता है, ऊ की मात्रा के लिए भी शुड आता है। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है, कंफ्यूज पहले हो गए होंगे, अब इजीली क्लियर है। एक चीज कई जगह यूज होती है भाई, ठीक है ना एक चीज जो है कई जगह यूज हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना जब भी ऊ की मात्रा आ जाए तो वहां पे भी शुड आएगा। और एग्जाम्पल यही है, क्या मैं जाऊं, तो देखो ये नीचे लिख देता हूं मैं, तो आपका इंग्लिश में क्या बनेगा, शुड आई गो, बस बात खत्म। क्या मैं बोलूं, तो क्या बोलेंगे आप, शुड आई स्पीक। क्या मैं कुछ कहूं, शुड आई से समथिंग। क्या मैं कार चलाऊं, शुड आई ड्राइव द कार। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं, शुड आई सिट विद यू। ऑलराइट, तो ये लगाओ आपका सेंटेंस। तो जहां पे ऊ की मात्रा भी आ जाए आपकी, तो वहां पे क्या रिप्लेस करने वाले हैं हम लोग, शुड। अब सामने वाला बंदा कंफ्यूज है, आपने जैसे ही शुड बोले ना, शुड आई कम, तो बंदा को यार चाहिए वाली बात कर रहा है, मगर इसका सेंस हमारे पास में ऊ की मात्रा से भी निकल सकता है। ठीक है ना, बस जी इसको भी नोट डाउन कर लो, इसके बाद कुछ और करते हैं हम। ठीक है भाई, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो दोस्त, एकदम काम की चीज होती है। देखो एक्चुअली वो चीज लाने की कोशिश मैं यहाँ पे करूंगा जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि इनोवेटिव हम लोगों को अपनी इंग्लिश बनानी है। अब मैं आपको वोकैबुलरी करा दूं, जल्दी से आप इसको लिख ले रहे फटाफट। वोकैबुलरी याद भी करवानी और लिखवानी ही मेरी जिम्मेदारी है। पहला वर्ड है हमारा इग्नाइट, सुलगाना या यूं कह लो सुलगना, दहलना, जल्दी लिखें आप। रैम्पेज, गुस्से से खोलना भाई साहब, एकदम क्या कहना, एकदम गुस्से से हो गया बंदा, वो है। ये तो हैरेसमेंट तो आपको पता ही है, इसका मतलब सताना होता है कि हाँ जी बहुत ज्यादा हरासमेंट मुझे हो रही है, आप बोलते हो, मगर फिर भी मैंने लिखवा दिया है। और ये अगला है नॉड, इसका मतलब है सिर हिलाकर जवाब देना, सिर हिलाकर, बंदा मुंडी नहीं हिलाता, हाँ जी समझ गया, पापा के बाद जोर से बोलना, मुंह खोल के बोल, ये क्यों कर रहा है, तो इसको नॉट बोलेंगे यहां पर, है ना। और क्वेल, विद्रोह दबाना, ठीक है भाई। स्केल, तुलैया तराजू। फिर है नस्टी, गंदा करना, ग्लीमिंग, झिलमिल रोशनी, परखना, एग्जामिन, है ना। और ये लास्ट में है एफिजीज, जल्दी लिखें आप। एफिजीज का मतलब है हमारे पास पुतला। लो जी देखो, इग्नाइट माने सुलगना या सुलगाना, जैसे कि कोई चीज दहल जाती है, तुम्हें पता ही है, मैं याद करवाऊंगा वैसे इसको। और रैम्पेज माने गुस्से से खोल जाना, एकदम गुस्से से उबल जाना। हरासमेंट माने सताना। नॉड माने सिर हिला के जवाब देना। क्वेल विद्रोह दबाना। स्केल माने तुला हुआ। नस्टी गंदा करना। ग्लीमिंग झिलमिल रोशनी। एग्जामिन है ना, एग्जामिन या एग्जामाइन जो बोलते हो आप लोग, परखना। और इफिजीज माने होता है पुतला। ठीक है, तो इन वर्ड्स को जल्दी से आप लिखो फटाफट, फिर मैं याद करवाता हूं आपको। ठीक है भाई। ऑलराइट, तो ये देखो पहला वर्ड है हमारे पास सुलगाना। सुलगाने को बोलेंगे हम लोग इग्नाइट, है ना। सुलगाना या सुलगना क्या बोलेंगे इसको? इग्नाइट। क्या बोलेंगे? हाँ जी।
देखो सुलगाना, जैसे कि आप ये देखो कि कोयले सामने रखे हुए हैं, ठीक है ना, सुलग रहे हैं, वो सुलग रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, हाँ जी। अगर जैसे तुम्हारे सामने कोई गाड़ी आके रुकी, कार एकदम से, ठीक है, तुमने जैसे उसके बोनेट पे हाथ रखो, करो ओ तेरी तो बहुत गर्म हो रहा है, तो ये भी एक तरीके से दहल रहा है, तो इसको इग्नाइट बोलेंगे हम लोग। तो मूवी में बताता हूँ सुलगाने की क्या होती है। देखो जो हमारे सामने जो पिक्चर आती है जिसको कभी हम नहीं भूलेंगे, जिसकी वजह से वो कैबलरी को अपनी याद रखेंगे, वो है सिगरेट को सुलगाने की। अब ये देखो बंदे ने रजनीकांत स्टाइल ऐसे करके सिगरेट मुंह में लगाई और ऐसे करके माचिस जलाते हैं वो, और माचिस को बताओ वो बंदा सामने वाला क्या कर रहा है, इग्नाइट। अब लगाओ आप ही, और इशारा भी मेरे हाथ का समझ जाओगे। तो ये देखो ये क्या कर रहा है वो, हाँ। और अगला मीनिंग है गुस्से से खोल जाना एकदम, तो उसको बोलेंगे रैम्पेज। कहते हैं ना बहुत ज्यादा एंग्री हो गया, तो एंग्री ना लगाना आपके बाद, उसके बाद लगाना रैम्पेज, ठीक है ना भैया। तो गुस्से से उबल जाने को क्या बोलेंगे हम लोग, रैम्पेज। अब आप बोलो क्या बोलेंगे। अच्छा गुस्से से पता है कब खोल गए, गुस्से से खोलने का मतलब यार ये लगाओ कि हमें हमारी ना गाड़ी बड़ी पसंद होती है, ठीक है ना, बस अब उसमें कोई स्क्रैचेस वगैरह मार दो तो हमारा बस बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है वहाँ पर। तो गुस्से से उबल जाने को रैम्पेज बोलेंगे। अब क्या हुआ, मैं ना रेड लाइट पे अपनी गाड़ी लेके खड़ा हुआ था, गाड़ी लेके आराम से खड़ा हुआ, म्यूजिक चल रहा, भाई से पीछे से अब आ जाए किसी ने उसमें ठोक दी, भैं एकदम किसी ने ठोक दी। जब मैंने निकल के देखा ना भाई साहब वो गाड़ी पीछे से ठोकी पड़ी थी, बस भाई साहब देखते ही मैं गुस्से से क्या हो गया, पूरी तरीके से एकदम गुस्से से क्या हो गया मैं, यहाँ आएगा। और आप भी कभी ना कभी हुए होंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया मैं, ये वाली बात। तो फिर से बताएं, सिगरेट को मैंने ये क्या करा, गुस्से से क्या हो गया। अगला मीनिंग है सताना। सताने को तो हैरेसमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ जी सताना। अब सताते कौन है, बच्चे सताते हैं यार, अपने दादा दादी को बच्चे सताएंगे। यहाँ पे पापा कह रहे नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं करते। बड़े बूढ़ों को क्या नहीं करते, बिल्कुल भी हरासमेंट नहीं करते। क्या नहीं करते, उनको हराश नहीं करते, ठीक है। फिर बताएं, मैंने सिगरेट लगा के ये क्या करा, गुस्से से क्या हो गया, बड़े बूढ़ों को नहीं करते, हाँ जी। अगला मीनिंग है सिर हिला के जवाब देना, तो उसको नॉड, NOD नॉड, क्या बोलेंगे, हाँ जी, सिर हिला के जवाब देना। अब जब हम छोटे थे ना, छोटे थे हमारे से कोई भी, हमारे पापा हमसे कोई बात पूछते थे, बताइए ऐसा हुआ कि हाँ ये करके, ये क्या करी हमने, फिर डांट पड़ती थी, मुंह से बोलो, मुंह खोल के बोलो ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया हमने, नॉट। अगला मीनिंग है देखो विद्रोह दबाना। विद्रोह दबाना मतलब लड़ाई को शांत कर देना, तो उसको बोलेंगे क्वेल, क्या बोलेंगे, क्वेल बोलेंगे, विद्रोह को दबा देना। अब विद्रोह को दबा देने का मतलब तुम देखो सामने ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे लड़ रहे हैं। अब दो बच्चे क्या लड़ रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। सब्जी वाला खड़ा हुआ है, दो बंदे आपस में वहां लड़ रहे हैं। अब आप गए, आप कह रहे भाई बहुत शोर हो गया, क्या क्या बात क्या होगी, मुझे बात बताओ। कह रहे नहीं यार इसने मुझे खुले पैसे नहीं दिए, 5 रुपए वाला सीन चल रहा है। कह रहा मैंने दे दिए, नहीं दिए। मैंने कहा भाई यार भाई ले पकड़, मेरे से पकड़ो भाई, तुम ये लो पकड़ो। मैंने दोनों की बात सुनी, 5 रुपए दिए और उनकी लड़ाई को क्या कर दिया, एकदम क्वेल, समझ गए। देखो मैंने क्या कर दिया, उनकी लड़ाई एकदम, बस इंग्लिश में लगाओ आप। तो फिर ये बताएंगे हम कि मैंने सिगरेट लगा के ये क्या करा, गुस्से से क्या हो गया बंदा, जब गाड़ी में डेंट देखा। तो बड़े बूढ़ों को नहीं करना चाहिए बेटा, सिर हिला के ये क्या कर रहा है, और मैंने दोनों की लड़ाई को क्या कर दिया, हाँ क्वेल। अगला मीनिंग है देखो तुला हुआ या तराजू, उसको स्केल बोलते हैं ना, स्केल याद रख देना। तुला हुआ कहते हैं ना कि ये ऑलरेडी तुला हुआ सामान है, तो स्केल्ड है। तराजू को भी स्केल बोलेंगे। जो तराजू होता है ना, मेरे हाथ के इशारे देखो, यूं ऊपर नीचे जाता है, फिर अभी बराबर में आएगा एकदम यूं, तो ये क्या है हमारा स्केल, यहां से याद रखना। फिर बताओ चलो, सिगरेट मैंने क्या करी है, गुस्से से क्या हो गया, बड़े बड़ों को नहीं करना चाहिए बेटे, हाँ जी सर समझ गया मैं। और दोनों को लड़ाई मैंने क्या कर दी, और ये क्या है, हाँ। अगला मीनिंग है गंदा करना। गंदे करने को नस्टी, क्या बोलेंगे, नस्टी, NUSTY, नस्टी माने गंदा करना। अब गंदा करने का मतलब क्या, देखो मैं पार्टी में गया तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेके मैं वहां पे टहल रहा था, एकदम से छोटा सा बच्चा आया, बच्चे ने ऐसे करके हाथ मारा, यार शिट, मेरी तूने शर्ट क्या कर दी सारी, नस्टी, गंदी कर दी ना, क्या कर दी सारी मेरी शर्ट, नस्टी। फिर बताओ जरा, मैंने सिगरेट लगा के ये क्या करा, गुस्से से, नहीं बेटा बड़े बड़ों को नहीं करना चाहिए, हाँ जी मैं समझ गया भाई। दोनों को मैंने लड़ाई उनकी क्या कर दी, ये क्या है, और मेरी शर्ट क्या हो गई। अगला मीनिंग है झिलमिल रोशनी, तो उसको बोलेंगे ग्लीमिंग। झिलमिल रोशनी, दिवालियों पे लाइट होती है ना, हमारी दिवाली पे लाइट ऐसे करके यूं डिप 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 करती रहती है वो झिलमिल, तो ये क्या हो रही है, ग्लीमिंग। अगला मीनिंग इजी है भाई साहब, परखना, एग्जामिन,
किसी बंदे को एग्जामिन करता है कोई बंदा, परखना। अब पता परखते कैसे हैं, मैंने अपने दोस्त से कहा यार बाइक की चाबी दिखाई हो भी जरा यार, अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अब वो बहाने मार रहा है यार पेट्रोल नहीं है इसके अंदर, अब भाई ब्रेक्स भी इसके काम नहीं कर रहा। मैंने वो भाई रहने दे, देख ये रही मेरी बाइक और ये रही चाबी, मैं तो सिर्फ तुझे क्या कर रहा था, एग्जामिन। मैं सिर्फ क्या कर रहा था, एग्जामिन। तो फिर से बता दो एक बार, मैंने सिगरेट को लगा के ये क्या करा, गुस्से से, बेटे बड़े बूढ़ों को नहीं करते, सिर हिला के भाई दोनों को मैंने क्या कर दिया, उनकी लड़ाई को। ये क्या है, ठीक है, शर्ट क्या कर दी यार, लाइट्स क्या है, ये कैसे हो रही है, अबे हटा, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा था, एग्जामिन। अगला मीनिंग है देखो पुतला, एफिजीस, एफिजीस, पुतला। पुतला किसी भी शोरूम के बाहर देखते हैं ना, ऐसे करके यूं खड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, एफिजीस, पुतला। पुतले से तो हमारे पास में वो नहीं आती शिवाजी जी की तुमने देखो, वो देखा होगा, ऐसे घोड़े पे बैठे हैं ऐसे करके तलवार लेके, वो तो हमने कई जगह देखा। मैं आगरा में गया था ना, तो वहां पे स्टार्टिंग में बना हुआ है वो, ठीक है। तो या पुतला ये यूं कह लो यार, शोरूम वगैरह पे जाते हो ना कपड़े वपड़े खरीदने के लिए, तो ये देखो ये क्या बन गया, एफिजीस। ये तो काम का भी नहीं, देखो ना कहाँ लगा भाई, क्वेश्चन क्या पूछ लिया बंदा, पुतला बन गया यार। वो तो कह रहा भाई तू तो पुतला ही, मतलब पुतला कहीं भी लगाओगे तो ये क्या आएगा, एफिजीस। तो एक बार स्टार्टिंग से बता दो, जो मैं आपको मीनिंग याद करवाता हूँ दोस्त। देखो पिक्चर बता रहा हूँ, पिक्चर को इमेजिन करना आप। ये देखो सिगरेट वाला स्टाइल आपने, ये सामने वाला क्या कर रहा है, इग्नाइट। गुस्से से क्या हो गए थे हम उस दिन, बेटे बड़े बूढ़ों को नहीं सताते, और सिर हिलाने को क्या बोलेंगे ऐसे। दोनों बंदों की लड़ाई को मैंने क्या कर दिया बीच में जाके, और ये सामान क्या हो गया मेरा, अरे यार शर्ट मेरी सारी क्या हो गई भाई, लाइट क्या हो रही है, अबे जा, मैं तो सिर्फ तुझे क्या कर रहा था, एग्जामिन। और ये बताओ क्या बन गया, ठीक है ना। तो देखो यहां पे मैंने आपको वोकैबुलरी याद करवा दी। एक बार फिर जरा मुझे बताओ जरा, सिगरेट को मैंने क्या बताया है, सिगरेट वाले मीनिंग, कौन से मीनिंग मैंने याद करवाया सिगरेट वाला। अब सोचो वहां पे क्या लगवाया था हमने, ठीक है। और मैंने कार वाली एग्जाम्पल में कौन सा वोकैबुलरी लगाई है, कार वाला एग्जाम्पल दिया है। और ये दादा दादी का कौन सा एग्जाम्पल, और ये तुम्हारा पापा ने कुछ पूछा तो इसका कौन सा एग्जाम्पल, ठीक है। और ये तराजू का क्या बताया है, और वो जो मेरी कोल्ड ड्रिंक गिर गई मेरी शर्ट पे। और बाइक का एग्जाम्पल मैंने जरा अपनी बाइक दिखाई हो, ठीक है। और मैंने भी बताया ना शोरूम के बाहर कौन खड़े रहते हैं ऐसे करके, बस। तो यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी डन हो जाती है। आज की क्लास में देखो राइटिंग का काम बहुत सारा करवा दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, चाहिए था तो हमने पहले सुना हुआ है कि उसको हम लोग शुड हैव बोलते हैं, मगर आज मैंने ये बता दिया। जब भी तुम्हें याद आए ना, देखो मैं फिर से लिख देता हूं यार, जब तुम्हारे पास में ये आ जाए ना पास होना चाहिए, तो आप इसको याद रखना, बस इसको बोलेंगे शुड हैव, बस बोलेंगे क्यों, मैंने बता दिया। अब तुम्हारे पास कभी आ जाए पास होना चाहिए था, तो आप इसको बोलेंगे शुड हैव हैड, बस इतना याद रखना, बाकी का काम सेट है हमारा। ये मैंने करवाया है। और दूसरा भी मैंने एक बार एक सेंटेंस करवाया जहाँ पे भी ऊ की मात्रा आ जाए वहाँ पे भी शुड लपेटेंगे, देख लेना, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और वोकैबुलरी भी याद करवा दी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है दोस्त, कल तो कुछ और भी बढ़िया करने वाले हैं हम, इसको आप कंप्लीट करते रहना। सो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे स्टॉप करते हैं आज।